जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि गुरुजी हमें कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से दिया कीजिए। जैसे घर परिवार में जो दैनिक दिनचर्या होती है, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो सूर्यास्त के बाद हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। वैसे तो टैगलाइन से आप लोग समझ गए होंगे कि सूर्यास्त के बाद कौन से वो 5 काम हैं जिससे माँ लक्ष्मी आप पर हो जाती है प्रसन्न और दूर कर देती है आपकी सारी परेशानी। घर में अगर आपको सुख शांति और धन दौलत की कमी ना रहे, ऐसी कामना हर व्यक्ति करता है। मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, मुझे सुनने वाले सभी लोग कर रहे हैं और जो हमें नहीं सुन रहे वो भी करते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। इसके लिए लोग माँ लक्ष्मी की प्रतिदिन पूजा और व्रत भी करते हैं। साथ ही कई उपाय भी करते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने से जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में धन दौलत की कमी बिल्कुल नहीं होती है और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। हालांकि इन उपायों को करते समय मन में द्वेष, छल, कपट नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन-कौन से उपाय हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो शाम के समय हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल लोगों की दिनचर्या बहुत बिज़ी हो गई है। लाइफ़ ऐसी हो गई है कि लोगों का जो रात में सोने का समय होता है उस समय वो जाग रहे हैं, सुबह उठने का समय होता है वो सो रहे हैं। मतलब टाइम टेबल बिल्कुल विपरीत हो गया है। तो लाइफ़ इतनी फ़ास्ट हो चुकी है कि समझ नहीं आता कब क्या करना है। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट दिन के लंच के टाइम पे, लंच शाम के समय ब्रंच के टाइम पे, तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। और चाय पीने का टाइम एक समय था जब 4 बजे चाय पीते थे घर पे, अब वही चाय 7-8 बजे बनती है। तो जब जीवन में जो मिसमैच होने शुरू हो जाते हैं तो लाइफ अपने आप मिसमैच होती है, फिर वो कनेक्ट नहीं होती यूनिवर्स से, और जब यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होगी तो वो भगवान से कनेक्ट कैसे हो सकती है। जिस धरती पे आप जी रहे हैं, जिस धरती पे आप रह रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप विधान नहीं चलाओगे, तो आप या तो समय से बहुत पीछे हो जाओगे या समय से बहुत आगे हो जाओगे, जिससे मिसमैच होना संभव है। इस मिसमैच को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटी-छोटी जानकारी देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी लोग मेरे साथ दरबार से बने हुए हैं उनके साथ ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि जीवन में हम सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु पूर्ण फल नहीं कमा पाते हैं। और वो पूर्ण फल हमारी गलतियों की वजह से, आजकल की दिनचर्या की वजह से हमें ये भोगना पड़ता है। अब सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि घर के गेट पर तुलसी का पौधा है तो उस पर भी दीपक जलाना उतना ही ज़रूरी होता है। परंतु याद रहे कि इस दौरान माँ लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए, और ऐसा करने से जीवन में आने वाली समस्त परेशानियां आपकी खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपके समक्ष, आपके घर पे किसी को कोई परेशानी ना हो, तो घर के मुख्य दरवाजे के आगे एक दीपक, चाहे तेल का या घी का आप जलाना चाहें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ज़रूर जलाएं शाम के समय। और साथ ही साथ तुलसी माता के, जो आपने चौक पे सजाई हैं तुलसी माँ, उनके आगे भी एक दीपक हर शाम ज़रूर जलाएं। तो ये नियम आपको कभी भी नहीं तोड़ना है। अगली जो चीज़ है वो है कि सूर्यास्त के बाद कुछ समय के लिए मौन धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से आपको पूजा करने का दुगना फल लाभ मिलता है। साथ ही ग्रह कलेश भी नहीं होता है। तो कितनी, मतलब चीज़ें कितनी आसानी से आप कर सकते हो। जो जीवन में आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उत्तर भी आप ही के पास है। या तो आपके घर में पूजा पाठ करने के बाद
बहुत चिल्लम-चिल्ली होती है, लड़ाई-झगड़ा होता है या सब बैठ जाते हैं, कलेश मचता है, तो ऐसा करने से वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जागृत होता है। जिस भाव से आपने मंदिर में दिया जलाया था, वो नकारात्मक ऊर्जा को घेरे है, तो वो स्वच्छता, वो पवित्रता आपके घर पे टिक ही नहीं सकती, वो चीज़ आ ही नहीं सकती। तो हमेशा जब भी पूजन करें, पाठ करें शाम के समय का, जैसे ही आपका बत्ती जलाने का समय हो, लाइट जलाने का समय हो, आपको क्या करना है, थोड़ी समय के लिए मौन धारण कर लेना है। जब तक आप पूजा पाठ करते हो उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा बनेगी, और जब माँ लक्ष्मी आती हैं, नारायण संग साथ आती हैं, तो वो धन धान्य से, सुख सौभाग्य से वृद्धि करती हैं, और घर का जो ग्रह क्लेश है, नेगेटिविटी है, वो तुरंत एक चुटकी पर खत्म हो जाता है। ठीक है? अगली जो चीज़ है वो क्या है ध्यान रखने वाली, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं या कोई नहीं बताता, परंतु मैं आपको चाहता हूँ कि अगर आप ये नियम पालन करने लग जाएँ अपनी लाइफ़ में, तो बहुत चेंजेज़ आने लगते हैं। शाम के समय अपने पूर्वजों को नमन करना नहीं भूलना चाहिए। नमन करने के तुरंत बाद उनकी तस्वीर के सामने एक दीपक जलाएँ। ऐसा करने से दोषों से मुक्ति मिलती है, और साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जो लोगों की मतलब ध्यान रहता है कि भैया पितरों का भी हमेशा हमें सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, हर रोज़ नाम लेना चाहिए, और उनका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यानी कि आपका मुख जब पूजन करें, दिया बत्ती करें उनके नाम का, पितरों का, तो दक्षिण तरफ हो, और उनकी फ़ोटोज़ भी दक्षिण तरफ लगा के रखें। तो जो दिशा है उनकी वो दक्षिण है, और मुख भी हमें दक्षिण ही रखना है अपना, उनका नाम लेते हुए या पूजा पाठ करते हुए। मंदिर में उनको सम्मिलित ना करें पितरों को, या उनकी फ़ोटो ना रखें, उनका पूजा पाठ मंदिर में ना करें। मंदिर और पितरों का अलग-अलग स्थान बना के रखें अगर आप रखते हैं तो। ठीक है? अगली जो चीज़ है ध्यान देने वाली वो ये है कि सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही साथ इस समय भोग और स्त्री संग सोना भी वर्जित है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और इससे धन और सेहत की भी हानि होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदना के लिए निश्चित किया गया है। तो अगर आप लोगों को ज्ञात नहीं है, वैसे तो आजकल सबको ज्ञात है कि क्या सही है, क्या गलत है, परंतु जो भाई-बहन, जो भगत, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि कहीं भी अगर वो छोटी-सी भी भूल-चूक कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, सब कुछ करके भी कुछ नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं उनकी इन चीज़ों में कमियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, जिसके कारण वो इस कोई भी एक फल भोगते हैं जो उनके हित के लिए नहीं होता है। तो अगर आप शाम के समय अपनी स्त्री या पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, सोते हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये पाप है। इस समय माँ लक्ष्मी का जब सूर्य अस्त होने के समय होता है, जैसे सूर्य उदय के समय हम पूजा पाठ का समय होता है, उसी प्रकार से सूर्य अस्त का समय, जैसे ही सूर्य अस्त होने को है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारा पूजा पाठ का समय है, दिया बाती का समय है, तो धूप दीप दिखाने का समय है। तो इस समय कोई भी गंदे आचरण, गंदे काम और उल्टी-सीधी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि मन मुँह से, अपने मुख से कुछ गंदा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो इस समय अगर कोई पवित्र शक्ति आपके आस-पास है, तो वो छिन्न हो जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी। तो गंदे काम, गंदे आचरण से हमें परहेज़ करना है शाम के समय। अगली जो चीज़ है, आपको जो मैं बता दूँ कि घर में अंधेरा आपको बिल्कुल नहीं रखना है। संध्या के समय घर में अंधेरा होना बेहद अशुभ माना जाता है। इसलिए सूर्यास्त के समय घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इसके लिए बेहतर है कि घर की सभी लाइटों को जला देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की की राह खुलेगी, आपके जीवन में सक्सेस, आपका प्रोग्रेस होगा, ठीक है? और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, तो उसके घर में सुख शांति भी रहती है, धन-धान्य का भी आशीर्वाद रहता है, धन, धान्य, वैभव, अंधन के भंडारे भरे रहते हैं। तो जीवन में अगर सब कुछ तो यही है, अगर जीवन में घर में गृह क्लेश नहीं है, अन्न और धन की कमी नहीं है, तो जीवन में कोई भी विफलता आपके आगे नहीं आएगी, कोई संकट बाधा नहीं आएगी। तो इस चीज़ के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होता है। जो शाम का समय होता है, जब सूरज ढलने का समय होता है, तब माँ लक्ष्मी का आगमन का समय होता है। तो हर घर में वो ज़रूर शाम के समय एक बार ज़रूर आती हैं, और जिस तरीके का आपका व्यवहार होगा, जिस तरीके की घर की साज
साज सज जाओगी, जिस तरीके का आचरण आप लोगों का होगा उसी व्यवहार के साथ वो प्रवेश करती हैं, नहीं करती हैं, वो उनका अपना डिसीजन होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि कोई गलत कार्य ना हो जाए, तो प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखिए। वीडियो अगर पसंद आ गया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में जय माता दी लिख दो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।